शुभ नाम से शुरू करता हूं, अल्लाह के पाक नाम से जो रहीम भी है और करीम भी। ईश्वर के नाम से इसलिए शुरुआत की है कि जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये सृष्टि, ये कायनात 7 दिनों में बनी। उसका डिस्कशन जब हम लोग अंध युग पढ़ रहे थे तो मैंने किया भी था। जो लोग रहे होंगे उन्होंने सुना होगा। जब पहला दिन आया तो अंधकार और प्रकाश को अलग किया गया। जब दूसरा दिन आया तो जल बनाया गया। जब तीसरा दिन आया तो भूमि बनाई गई, यानी कि स्पेस क्रिएट किया गया इन 3 दिनों में। और बाकी के 3 दिन जो थे उस स्पेस को फिल किया गया, यानी कि चौथा दिन जब आया तो आकाश को तारों और सितारों से भरा गया। जब 5वां दिन आया तो उस समुद्र के लिए विभिन्न प्रकार के जीव बनाए गए। और जब छठा दिन आया तो जमीन पे चलने वाले जंतु बनाए गए। और उस जंतु के बनाने के बाद में आदम बनाए गए, हव्वा बनाई गई, या एडम बनाए गए, इव बनाई गई, या कहा जाए मनु बनाए गए और श्रद्धा बनाई गई। और फिर आया 7वां दिन, और इस 7वें दिन कुछ नहीं किया ईश्वर ने, आराम किया, उत्सव मनाया। इतने अथक परिश्रम के बाद, इसलिए उत्सव मनाने का हक आप भी रखते हैं। जब आदमानव था तो आदमानव ने दिन भर शिकार खोजा, और शिकार खोजने के बाद जब शाम को उसने भरपेट खाया तो उस दिन सब इकट्ठा हुए और उसने उत्सव मनाया। आदमानव के पश्चात रोमन एम्परर जब युद्ध लड़ता था तो युद्ध में जीता, सब लोग इकट्ठे हुए, उत्सव मनाया। और आप लोग किसान हैं, जब फसल कटे तो मकर संक्रांति बनाई, उत्सव मनाया। एक सिलसिला देखते जाइए कि अथक परिश्रम के बाद में आप इकट्ठे होकर के आपस में उत्सव मनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, नियति रखते हैं। मनाना भी चाहिए, लेकिन अथक परिश्रम के बाद मुख्य बात यह है, बहुत डांट आप लोगों को पड़ चुकी है। मैंने आप लोगों को डांटने का इरादा छोड़ दिया है। जो भी बातें कही जाएंगी वो हंसते खेलते कर ली जाए, वो ज्यादा अच्छी है ना। तो हंसते खेलते थोड़ी सी गौरव फिक्र की बातें करते हैं। बस मेरे सामने 3 मुद्दे हैं। आप क्या थे, आप क्या हैं, और आपको क्या होना चाहिए। इन 3 बिंदुओं पे ही मेरा सारा डिस्कशन है। आप क्या थे, इसके लिए मुझे हमेशा याद आता है कि जब मैं आपको भूगोल लिखने के लिए कहता था तो शायद ही आप में से अधिकांश लोग गलत ही लिखते थे। और अभी भी मैंने जो कॉपियां देखी हैं अधिकांश लोगों ने गलत ही लिखा है। तो इस संदर्भ में मुझे केवल एक कहानी याद आती है, थोड़ी सी हंसने वाली है, कि एक गुरुजी के पास में एक शिष्य गया कि हमें अपने शरण में ले लीजिए और उपदेश दे दीजिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, आया। तो जब अगले दिन आया तो गुरुजी से उसने पूछा, गुरुजी हम क्या किया करें। तो गुरुजी ने कहा राम राम जपा करो। कहा नहीं, कुछ इससे ऊंचा बताइए। गुरुजी सोच में पड़ गया, कहा अच्छा रामचरितमानस पढ़ा करो। कहा नहीं, वो तो सब पढ़ता है, थोड़ा इससे ऊंचा बताइए। तो गुरुजी ने कहा गीता पढ़ा करो। कहा हाँ ये कुछ ठीक है। तो कहा कि गुरुजी पहला उपदेश दे दीजिए। तो गुरुजी ने शुरू किया कि सर्वोपनिषदा दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। और गुरुजी अपना पढ़ते गए, और वो आंख बंद करके सर हिलाते हुए, झूमते हुए सुनता गया। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जब गुरुजी थक गए, कहा कुछ समझ में आया। कहा गुरुजी बड़ा आनंद आया, सब ऐसे लग रहा है कि अंदर उतर गया, बस एक बात नहीं समझ में आई। गुरुजी ने कहा क्या समझ में नहीं आया। कहा वो जो आपने बोला था सर्वो उपनिषदा गावो दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना की सभी उपनिषद गाय हैं और उनका दूध गोपाल नंदन यानी कृष्ण जी निकाल रहे हैं। ये दोग्धा गोपाल नंदना क्या है। दोग्धा, दो गधा कौन है ये जो आपने कहा दो, उसने गुरुजी ने कहा दोग्धा, उसने सुना 2 गधा। तो गुरुजी ने कहा 1 गधा तुम हो और 1 गधा मैं। तो बिल्कुल यही कैफियत होती है।
कि एक गधे आप होते हैं और एक गधे हम होते हैं, और मन ये कहता है कि कहां आप फंसे हैं। हकीकत है इस समय मैंने अपने आप से सारे कंट्रोल हटा दिए हैं और जो मौलिक अभिव्यक्ति है वही आपके सामने रख रहा हूं। मैम नहीं है, सदफ मैम, लेकिन उनके यहाँ के एक शायर हुए हैं, थोड़े से हास्य कवि थे, रफीक शादानी, वो मुझे याद आ गए आज सुबह सुबह कि समझ गए हैं कैसे इंटर पास कियो, कहे 81 लिखे 18 उल्लू हो। तो ये जो चीज है ये वो है, क्या थे आप। अब बात कर लेते हैं क्या हैं आप। इस विषय पे अमरीश जी उपस्थित नहीं है, हम लोग बहुत चिंतन करते हैं कि ये बच्चे क्या समझते हैं कि उनको क्या होना चाहिए और क्या है। ऐसा ही कोई एक बैच रहा होगा, आपकी तरीके से इम्तिहान दे रहा था, एक्सटर्नल का पेपर था, हम और अमरीश जी ड्यूटी में थे और उसका मोबाइल छीना हो गया, वो मुझसे उलझ गया और मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझसे किस कदर उलझा और किस कदर मेरे लिए उसने खलिश पैदा करी अपने जहन में। और बाहर निकल करके वो मेरा नाम और मेरा पता और वो सब पता करके कोई प्लानिंग अपनी बता रहा होगा, तो उसमें पता लगा कि अमरीश जी बक्सर से हैं, तो उन्होंने उसको फोन किया अमरीश जी को। तो अमरीश जी ने उसको कहा कि देखो सोचना भी मत, जैसे उनको छुआ तो हमको छुआ, उनको छुआ तो हमको छुआ। ये एक किस्सा था जो कि 1 या 2 दिन में निपट गया, कोई वाकया नहीं बना। लेकिन वही बच्चा आज के दिन, अमरीश जी बताते हैं, बक्सर स्टेशन पे कभी मिल जाता है या कभी BHU हॉस्पिटल के सामने मिल जाता है तो लपक के पांव छूता है, कहता है गुरुजी बहुत बुरा काम करने से आपने बचा लिया। लेकिन ये